ये तो पंजाब में चल रहा है। बेचारे हमारे डीएमके साउथ में हालत खराब है यार, इनको समझ नहीं आ रहा। और दूसरी चीज है, उन्होंने लैंग्वेज वॉर तो छेड़ दी, ठीक हाँ। है जी, छेड़ दिया आपने। बट जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है हमारी, वो कुछ बोल ही नहीं रहे लैंग्वेज वॉर पे। देखिए उन्होंने एडीआईएम कोशिश पूरी करी। ठीक है, मैं दो तीन चीज बताता हूँ, जरा इसके ऊपर मेरे को बताओ। निर्मला सीतारमन, माधवी बुच के ऊपर भैया एफआईआर लगा देंगे, वो स्टे हो गया। लैंग्वेज वॉर छिड़ गई है, अब समझ नहीं आ रहा यार, अगर हम वहां पर खड़े हुए हैं तो हमारी हिंदी बिल्ड जाएगी पूरी। ठीक है, जो हमने 3 4 5 वोट खींचे हैं यूपी में, वो पूरा हाथ से जाएगा। तो ये फंसे हुए हैं वहां पर, इनको समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाएं। डीएमके और ये लोग लैंग्वेज वॉर को आगे नहीं लेके जा सकते बिना इनके, बिकॉज नेशनल कुछ मिलेगा नहीं इनको वहां पर, वो एक ही जगह पे हुआ करते रहेंगे, डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। ऊपर से आप अभी वो इनकम टैक्स, ओ जी इनकम टैक्स में ना सारी फाइलें खोलेंगे। हाँ जी, जब गलत काम करोगे तो फाइलें खुलेंगी, क्यों नहीं खुलेंगी? ईमेल भी खुलेगा, आपका व्हाट्सएप भी खुलेगा। अब रो रहे हैं उसमें भी। तो ये मतलब मेरे को एक चीज दिखती है साहब, ये लोग बड़े अच्छे थे नैरेटिव बनाने में, इन लोगों ने बड़ा जबरदस्त नैरेटिव बनाया था रिजर्वेशंस का, कॉन्स्टिट्यूशन का। इनको क्या हो गया भाई? देखिए इनको क्या हुआ, मैं एक लाइन में बताऊं। मोदी जी का 2024 के चुनाव के बाद सदन के अंदर का पहला भाषण कि तुम्हारे इकोसिस्टम को तुम्हारे अंदाज में तोड़ दूंगा। समझ लोग नहीं तो आ भूल रहा, जाते हैं, अभिषेक तिवारी को तो याद रहता है। ढीले हो रखे हैं यार ये लोग। नहीं नहीं, ढीले कुछ नहीं है, ये खुद ही गड्ढा खोदते और फंस जाते हैं। इन्हें लगता है, देखिए डीएमके का पॉलिटिक्स तो आपको समझ में आता है कि वो लैंग्वेज वार करे, लेकिन कांग्रेस क्या करे? उसको तो चुनाव लड़ना है यूपी में, 2025 में, बिहार में, 27 में पंजाब में। वो क्या फंस करे? गया, फंस गया वो। नहीं, और वो खुद ही फंसा हुआ है ना। कर्नाटका में वो सेम पॉलिटिक्स कर रहा है जो डीएमके कर रही है, एकदम सिमिलर पैटर्न पे जा रहा है। सही है, तो लेकिन अब फंसेंगे ना टाइमिंग के चक्कर के अंदर। इस साल में तो हाँ, बिहार है जो हिंदी बेल्ट का एकदम राजा है। अब फंसोगे एग्जैक्टली आगे। अब जब बिहार का चुनाव होगा तो क्या है कि मोदी जो है ना अपने तरकश में सारे तीर रखता है। ये बहुत बदतमीजी है, ऐसी टाइमिंग पे आप काम करते हो, तो साला गड्ढा, हाँ, बंदे से गड्ढा खुदवाते हो, उसके बाद बंदे को अंदर फेंक देते हो, फिर बोलते हो बेटा अपने सिर पे मिट्टी डाल दे। अब मैं वही वही कह रहा हूं, तरकश में तो तीर कर्ण के भी था और तरकश में तीर अर्जुन के भी था। दिस इज लेकिन अमेजिंग। अर्जुन के तीर न तो कर्ण से विराट युद्ध में संभालेगा, और जिन्होंने टेक्निकली महाभारत पढ़ी है, सीरियल नहीं बात कर रहा हूं, उनसे युद्ध में भी नहीं संभाले, क्योंकि लक्ष्य की तरफ निशाना होता है। एकदम मिड इलेक्शन के टाइम में देखिएगा मोदी जी बोलेंगे, ये लोग हिंदी से नफरत करने वाले लोग, क्या आप वेरी उनको नाइस। वोट देंगे? और मैं वही तब बोल रहा आपके हूँ, ये तो पास, टाइम्ड है पूरा। एनईपी आपने इसी टाइम पे निकालना है, आपने निकाला प्री वॉर्स, क्योंकि 2 3 महीने नहीं इनको नहीं, ये देखिए हुआ हुआ करेंगे। ये प्रॉब्लम है इन लोगों की। मोदी सरकार ने 2020 में ही कहा था कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2025 से लागू करना शुरू कर देंगे। जी। तो इनको क्या लगा, अरे यार 2024 में चुनाव जीतेगा तब ना लागू करेगा। भाई साहब, वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो पक्का खिलाड़ी है। दिस इज नॉटीनेस, नॉटीनेस बोलते हैं साहब इसको, दिस इज वेरी आप नॉटी सुन बिहेवियर। ये ठीक बात नहीं है, हम बिल्कुल नहीं मानते। बिकॉज मैं ये 3 4 दिन से सोच रहा हूँ, मैं बोला यार बाकी सब ठीक है, ये साउथ इंडिया में इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड, फाइट फॉर योर लैंग्वेजेस, आई लव साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं आई बोलता भी रियली हूँ। लव कन्नड़ा, आई तो रियली मुझे लव ये कन्नड़ा। बताओ यार, ये कांग्रेस वाले बीच में क्यों नहीं गुजरे? दे नॉट उनकी ओके, अपनी प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग। देखिए एक पैंट है, वो यहां से भी फट गई है, पीछे से भी फट गई है, जिप के पास भी फटी हुई है, घुटने के पास भी फटी हुई है। तो सर ऐसा है, रफू एक जगह फटे तो आप कर सकते हो, लेकिन फटी हुई चीज को आप पैंट बनाने का कोशिश करोगे तो फटेगी फटेगी ना। कांग्रेस की वो सिचुएशन है। आप बिल्कुल। आप मुस्लिम लीग के साथ केरला में अलायंस में हो, आप मुस्लिम लीग के साथ केरला के अंदर आप अलायंस में हो, आप ने सारे कुकर्म जो है कर्नाटका में, अभी आप देखिए सरकारी टेंडर में मुसलमानों को आप ठेका दे रहे हैं, ठीक। लेकिन जब बिहार में चुनाव होगा तो बिहार में कास्ट बेसिस पे होता है। फिर मोदी बोलेगा, एक और तीर चढ़ा करके प्रत्यंजा पर बोलेगा, ओम ओबीसी, ओबीसी की तरफ चलेगा और बोलेगा कि ओबीसी वालों,
तुम्हारे आरक्षण का जो ठेका मिलता था वो 4% कर इन लोगों ने मुसलमानों को दे दिया। ओह अब गॉड! यादव माइनस ओबीसी बोलेगा, यार बात तो सही है यार, इस पे तो हिंदुओं का अधिकार था और ये तो ओबीसी का बात सही है, ये तो ओबीसी के साइड में है। तो दिस एक इज काम गोना करते हैं, बी विल नॉट वोट फॉर कांग्रेस। तो आपने अपने हार के लिए एक दो गड्ढे नहीं, आपने वो दिस इज पूरा का बैड, पूरा एक खेत खोद दिया है। बैड, दिस इज टेरिबल। और उस खेत में अब पीछे से सांड घुस गया है और आपको लाल रंग की चड्डी पहना दी है और बोल रहा है दौड़। अब वो पूरा खेत खाली है और पीछे पीछे सांड घूम रहा है और आप दौड़े जा रहे हो, तो वो तो अपना सींग मारेगा मारेगा भाई, राजनीति है। मोदी फुल एक दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी बात समझाता हूं। मोदी फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है, राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। एंड देर इज बिग डिफरेंस बिटवीन अ फुल टाइम पॉलिटिशियन जो 24 घंटे राजनीति करेगा, 365 दिन करेगा, उसको पता है कि कहां कहां कब हमें अपने प्यादे सेट करने हैं, तो वो सारी चीजें हैं। डेंजरस गेम दिस इज बॉस, जो भी कह लो, दिस इज ऐसा ऐसा फंसाना किसी को। ओह, आई मीन आई एम क्वाइट अमेज्ड, ये इतना लॉन्ग टर्म सोच के